हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। फ्रेंड्स, बहुत हद तक ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जैसा ही है, बट कंपैरेटिवली उससे छोटा है और इजी भी है। और एक क्वेश्चन फ्रेंड डेथ ऑफ अ पार्टनर का आपके एग्जाम में आना है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत हद तक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जैसा ही है। एक अच्छी बात डेथ ऑफ अ पार्टनर में यह है कि हम लोग केवल उसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिस पार्टनर की डेथ हुई। मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से आपको कोई मतलब नहीं होता। अब फ्रेंड, जिस पार्टनर की डेथ होती है वो किसी सर्टेन डेट या किसी सर्टेन या पर्टिकुलर टाइम पे तो होती नहीं, वो साल के बीच में कभी भी हो सकती है। सपोज करिए कि तीन पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह है 3:2:1। जब बुक्स क्लोज होती है उसकी जो डेट होती है फ्रेंड वो होती है 31 मार्च ऑफ द एवरी ईयर। तो इसका मतलब कि सपोज करिए बुक्स क्लोज हुई, इनकी बुक्स क्लोज्ड ये हुई 31 मार्च 22 को। ठीक है, अब जब ईयर 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ नेक्स्ट, तो उसके बीच किसी भी एक पार्टनर की किसी भी पर्टिकुलर डेट को डेथ हो गई। सपोज करिए कि सी की डेथ हो गई, सी डाइज, और सी कब मरा? 30 जून 22 को। इसका मतलब कि 31 मार्च को बुक क्लोज हुई, सी मरा 30 जून को, मतलब अप्रैल मई जून, बुक क्लोज होने के कितने दिन बाद मरा फ्रेंड? बुक क्लोज होने के 3 महीने बाद वो मर गया। तो जिस डेट को सी की डेथ हुई उस डेट को हम लोग सी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये डिफाइन करने के लिए कि उसके एग्जीक्यूटर्स को कितना पेमेंट करना है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड कि अमाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होते हैं। तो सिंपल सा ये 8 आइटम्स हैं, इससे ज्यादा नहीं होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट। तो आप लोग 1 बाय 1 फ्रेंड इस आइटम्स को समझते चलिएगा और पैरेलल डेथ पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को भी समझते चलिएगा। सबसे पहले नंबर 1, बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या देनी है। जो भी उसकी कैपिटल होगी फर्म में, उस कैपिटल को उसे देना है। तो डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, ये क्या हो गई? ये उसकी कैपिटल हो गई। सेकेंड कंडीशन हो सकती है शेयर ऑफ रिजर्व एंड फंड। अब जो बैलेंस शीट होती है उसमें लायबिलिटी साइड में हो सकता है जनरल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो जो पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई, उसका जो भी शेयर होगा उतने शेयर का रिजर्व या फंड हम लोग उसको दे देंगे। दैट इज बाय रिजर्व या फंड जितना भी उसका शेयर हुआ। शेयर कितना था फ्रेंड? सी की डेथ हुई और जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2:1। इसका मतलब सी का शेयर कितना था? 1/6। तो 1/6 शेयर निकाल के रिजर्व और फंड का जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग सी के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल होती है जो कि या तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हो सकती है या तो बैलेंस शीट के एसेट में हो सकता है। लायबिलिटी में अगर होगी तो इसका मतलब प्रॉफिट, फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी बाई पीएल अकाउंट। अगर लायबिलिटी में होगी और जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके शेयर को निकाल के उतने से क्रेडिट कर देंगे। अगर ये एसेट में हुई पीएल अकाउंट तो इसका मतलब ये लॉस होता है, फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चली आएगी टू पीएल अकाउंट अगर एसेट में हुआ तो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हो सकती है फ्रेंड फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी आपको देना हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, अगर कंडीशन आपके क्वेश्चन में होगी तो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने दिन का निकलेगा फ्रेंड? जिस डेट को वो मरा
उस डेट तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। इट मीन्स कि कितने महीने बाद मरा वो, 3 महीने बाद, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3/12 कर देंगे, तो ये 3 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हो सकती है फ्रेंड ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब कि हो सकता है उसने फर्म से कुछ पैसे विड्रॉ किया हो, तो अगर ड्राइंग होगी तो डेबिट साइड में टू ड्राइंग करके मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हो सकती है शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। हो सकता है कि आपसे जिस तरीके से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या एडमिशन में हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते थे, डेथ में भी आपको रीवैल्यूएशन बनाना पड़े। ये डिपेंड करता है एज पर कंडीशन मेंशन इन क्वेश्चन कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। तो अगर आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो रीवैल्यूएशन की अगर प्रॉफिट आएगी तो उस प्रॉफिट में जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका जो भी शेयर होगा वो बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अगर रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो ये टू रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है शेयर ऑफ गुडविल। अब फ्रेंड जो फर्म की गुडविल होती है वो हो सकता है आपके क्वेश्चन में गिवन हो या आपको गुडविल निकालनी पड़ सकती है। अब गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फ्रेंड जिस भी मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़े या हो सकता है कि गुडविल आपके क्वेश्चन में गिवन हो, उस गुडविल में जो पार्टनर मरा उसका शेयर निकालेंगे और उस शेयर को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको क्रेडिट करनी है। तो इसका मतलब कि बाई शेयर ऑफ गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो, मतलब कि सी की डेथ हुई, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन बचे फ्रेंड, ए एंड बी, तो क्रेडिट साइड में बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, और वो उनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होके सी में चली जाएगी। अब फ्रेंड ये जो 7 पॉइंट है 1 to 7, यहां तक तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एज सच आपको होगी नहीं, लेकिन जो 8th पॉइंट है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मतलब कि जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई उस डेट तक की आपको प्रॉफिट निकालनी होती है और उस प्रॉफिट में जो पार्टनर का शेयर होता है उतने शेयर से उसको क्रेडिट करना होता है बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट लिख के। अब पीएल सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखते हैं फ्रेंड, क्योंकि जो प्रॉफिट हम लोग डिफाइन करते हैं वो उस डेट को डिफाइन करते हैं जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट तो होती नहीं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट डिफाइन होती है 31 मार्च को, और ये जो प्रॉफिट होती है ये एक एज्यूम्ड प्रॉफिट होती है, इसलिए हम लोग इसको पीएल सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं फ्रेंड, क्योंकि ये एक एज्यूम्ड प्रॉफिट होती है, मान लेते हैं हम लोग कि इतनी प्रॉफिट होगी, और कैसे मानेंगे ये क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन या कंडीशन पे डिपेंड करती है। सपोज करिए कि हमने ये मान लिया कि करंट ईयर की जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर की प्रॉफिट ही होगी, मतलब लास्ट ईयर जितनी प्रॉफिट थी सेम करंट ईयर की प्रॉफिट हो सकती है, या ये एज्यूम कर लेंगे कि लास्ट 3 ईयर या 4 ईयर की जो एवरेज प्रॉफिट हुई वही करंट ईयर की प्रॉफिट होगी। तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि करंट ईयर की प्रॉफिट इतनी होगी। अब उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड आपको 3 मंथ की प्रॉफिट निकालनी होती है, दैट इज 3/12। अब जो प्रॉफिट 3 मंथ की आई उसमें से जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर आपको निकालना है, दैट इज 1/6, और जो वैल्यू आई उसको आपको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाई पीएल सस्पेंस करके मेंशन करना है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग और इसका कैलकुलेशन जब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो बहुत ही सिंपली हम लोग समझ पाएंगे फ्रेंड। अभी फिलहाल आप लोग फॉर्मेट समझिए। तो जब पीएल सस्पेंस अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा, अब एक आइटम और हो सकता है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई हो सकता है कि उसका कुछ लोन एसेट साइड में अपीयर हो, मतलब उसने कुछ बिजनेस से लोन ले रखा हो। अगर एसेट साइड में कुछ लोन होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप मेंशन कर दीजिएगा डेथ पार्टनर्स लोन, अगर एसेट में होगी तो। ठीक है, क्लियर। अब आपको सिंपली क्रेडिट साइड का टोटल करना है, सेम अमाउंट आप डेबिट में लिखेंगे और जो भी डेबिट आइटम्स होंगे इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचा वो उनके मतलब डेथ पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जीक्यूटर उसको कहते हैं फ्रेंड जो उसके मरने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है या जिसको हम लोग उत्तराधिकारी कहते हैं।
तो जो भी बैलेंस बचेगा वो डेथ पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये थी फ्रेंड आपके डेथ पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और ये अमाउंट थे जो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होने थे। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड, और इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन डेथ के आपके बनने हैं। इसके अलावा और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डेथ चैप्टर में नहीं मिलने वाली है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर पीएल सस्पेंस अकाउंट, या जिसको प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ भी कहते हैं, कि वर्किंग के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है फ्रेंड, और डेथ के हर क्वेश्चन में आपको पीएल सस्पेंस निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग इसकी वर्किंग को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पीएल सस्पेंस का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। फ्रेंड्स, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करने का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 63 फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2021। बी की डेथ हो गई, और कब हुई? 31 अगस्त 2021 को। और बुक्स कब क्लोज होती है फ्रेंड? 31 मार्च को। इसका मतलब कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बुक्स क्लोज होने के 5 महीने बाद बी की डेथ हुई। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। डी के डेथ के बाद जो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करनी है वो लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर के प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के इक्वल होगी। मतलब लास्ट 3 ईयर की जो प्रॉफिट होगी उसका हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और वही एवरेज प्रॉफिट इस साल की प्रॉफिट एज्यूम्ड कर ली जाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 2020 एंड 2021 वेयर 40,000, 50,000 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली। अब जो लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 40, 50 एंड 72,000। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज होता है, और मरा है 31 अगस्त को, मतलब 5 महीने बाद। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम एज्यूमिंग। अब इसके अंदर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। मतलब ए और सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब कि जो एग्जिस्टिंग रेशियो था वही इनका न्यू रेशियो हो गया। सेकंड कंडीशन है, देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी एंड द न्यू रेशियो 7:5। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ए और सी, उनका न्यू रेशियो चेंज हो गया। तो अब 2 कंडीशन आपके पास हैं फ्रेंड, और इस कंडीशन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर नए पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो चेंज ना हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग रेशियो था अगर वही इनका न्यू रेशियो हो, तो एंट्री होती है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका न्यू रेशियो चेंज हो गया, मतलब गिवन हो, या जो एग्जिस्टिंग रेशियो था वो अगर न्यू रेशियो ना हो, न्यू रेशियो उनका कुछ नया हो जाए या कुछ अलग हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में गेनिंग रेशियो इनका चेंज हो जाता है। और अगर गेनिंग रेशियो चेंज हो जाएगी फ्रेंड, तो एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो प्रॉफिट इनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड जो इंफॉर्मेशन है उसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, और इस क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशियो मेंशन नहीं है। तो अगर रेशियो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब कि इक्वल पार्टनर होंगे वो, तो दैट इज 1:1:1। अब बी की डेथ हो गई, मतलब बी डाइड, और कब मरा फ्रेंड? बी मरा 31 अगस्त 21 को। इसका मतलब कि बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को और मरा 31 अगस्त। इट मींस कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने बाद मरा। ठीक है, 5 months
और बी का शेयर कितना था फ्रेंड, बी का शेयर था 1/3 शेयर। अब सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन है कि प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। जिस डेट को वो मरा उसके ठीक पहले के 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ही इस साल की प्रॉफिट मान ली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हो गई, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब 3 इयर्स की प्रॉफिट कितनी कितनी है फ्रेंड, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 और इन तीनों को प्लस करके जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगी और ये वैल्यू आएगी 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000, ये आ गई 1,62,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 54,000। और ये 54,000 करंट ईयर की प्रॉफिट एज्यूम कर ली जाएगी, ठीक है, करंट ईयर प्रॉफिट। अब बी के डेथ कितने मंथ बाद हुई फ्रेंड, 5 मंथ। तो अब आपको 5 मंथ की प्रॉफिट निकालनी है। तो 5 मंथ की प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 मंथ प्रॉफिट इक्वल्स टू पूरे साल की प्रॉफिट 54 एज्यूम की गई थी और आपको 5 मंथ की निकालनी है, दैट इज 5/12। तो जब 54,000 को इंटू 5/12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 22,500। इसका मतलब कि प्रॉफिट हो गई 22,500। अब ये जो प्रॉफिट आई है पूरे फर्म की प्रॉफिट है और बी की डेथ हुई, तो इसका मतलब कि इसमें बी का शेयर आपको निकालना है। तो अब बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी हो गई, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट 22,500 पूरे फर्म की प्रॉफिट है, जिसमें से बी का शेयर कितना है 1/3। तो जब इसका 1/3 निकालेंगे तो 22,500 डिवाइडेड बाई 3 ये वैल्यू आ जाएगी 7,500। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। और रेशियो इनका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग रेशियो था वही इनका न्यू रेशियो है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू कौन मरा, बी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट और बी का शेयर कितना आया फ्रेंड 7,500। तो दैट इज 7,500 डेबिट एंड 7,500 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। अब सेकंड कंडीशन है कि देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इन द न्यू रेशियो 7:5, मतलब कि इनका न्यू रेशियो चेंज हो गया। तो जब भी न्यू रेशियो चेंज होगा फ्रेंड आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब ओल्ड था A:B:C का दिया नहीं है, मतलब इक्वल था 1:1:1। बी रिटायर हो गया, सॉरी बी की डेथ हो गई, बी डाइज, और बी का शेयर कितना था 1/3। तो जो दो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे ए और सी, उनका जो न्यू शेयर है वो है 7:5। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। तो अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का वही सिंपल फॉर्मूला फ्रेंड, न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ए का न्यू कितना है 7/12 और ए का ओल्ड कितना था 1/3। एलसीएम 12, 7 माइनस 3 4 जा 12, 4, ये आ गई 3/12। सिमिलरली जब सी का निकालेंगे तो सी का न्यू है 5/12 और सी का ओल्ड 1/3। एलसीएम 12, 5 माइनस 4, यह आ गया 1/12। इसका मतलब कि जो इनकी गेनिंग रेशियो निकली A:C की, वो निकली 3:1। अब इंट्री क्या पास होगी फ्रेंड, जब भी न्यू रेशियो चेंज हो जाए
तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बनेगी फ्रेंड, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? ए, तो दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और डिसीज पार्टनर कौन है? बी, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। और बी के शेयर की प्रॉफिट कितनी आई है? 7,500। तो 7,500 से बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी और ये 7,500 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दैट इज ए और सी के गेनिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 7,500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो 5,625 ए में एंड 1,875 सी में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये था दो कंडीशन। पहली कंडीशन कि अगर रेशियो चेंज ना हो तो सिंपल एंट्री पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। और अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो चेंज हो जाए तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग इस टॉपिक को फ्रेंड बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और याद रखिएगा दोनों कंडीशन में कि क्या एंट्री होती है, क्योंकि हर लॉन्ग क्वेश्चन में डेथ के आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डिफाइन करनी पड़ेगी और एंट्री कैसे करेंगे? क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। फ्रेंड्स, जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 65 फ्रॉम डीके गोयल। और इस क्वेश्चन में फ्रेंड पीएल सस्पेंस अकाउंट निकालने की कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। एबीसी तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का है। ए डाइज ऑन 31 दिसंबर 2022। ए कब मरा फ्रेंड? 31 दिसंबर 22 को। इसका मतलब कि मार्च में बुक क्लोज होती है, मरा 31 दिसंबर को। इट मीन्स कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 मंथ बाद मरा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। जो सेल थी लास्ट ईयर की, मतलब जो ईयर क्लोज हुआ दैट इज 31 मार्च 22 की, वो थी 4 लाख। सेल फॉर द 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 दिसंबर 22। अब इस करेंट ईयर में दैट इज 1 अप्रैल 22 से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक पार्टनर था, मतलब जब उसकी डेथ हुई तब तक, दैट इज 31 दिसंबर 22 तक की जो सेल थी वो थी 3,30,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 अमाउंटिंग टू 60,000। लास्ट ईयर की, मतलब 31 मार्च 22 की जो प्रॉफिट थी वो थी 60,000। अब आपको कैलकुलेट करनी है डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन करेंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब फ्रेंड, अगर प्रॉफिट को सेल के अकॉर्डिंग निकालना हो, इसका मतलब कि लास्ट ईयर की सेल दी होगी और सेल अप टू डेट ऑफ डेथ दी होगी करेंट ईयर की, जब वो मरा तब तक की सेल, और लास्ट ईयर की प्रॉफिट दी होगी। तो इट मींस कि आपको प्रॉफिट सेल के अकॉर्डिंग निकालनी है। और जब भी प्रॉफिट सेल के अकॉर्डिंग निकालनी हो तो पीरियड से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सेल तो उतने ही पीरियड का गिवन होगा जब वो मरा। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि एबीसी तीन पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2। ए डाइज, और ए का शेयर कितना था फ्रेंड? ए का शेयर था 4/43729, 4/9 शेयर। अब रेशियो के लिए कुछ और कंडीशन मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब कि बी और सी का जो एग्जिस्टिंग रेशियो बचा वही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, दैट इज 3:2। और अगर कंडीशन ऐसी हो तो एंट्री पास होगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को हम लोग तब डेबिट करते हैं जब न्यू रेशियो चेंज हो और गेनिंग रेशियो अलग आ जाए। अब कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि जो लास्ट ईयर की सेल थी, मतलब सेल अप टू
31 मार्च 22 कितनी थी ये थी 4 लाख, और लास्ट ईयर की प्रॉफिट थी, मतलब प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर, प्रॉफिट कितनी थी फ्रेंड? लास्ट ईयर की प्रॉफिट थी 60,000, मतलब लास्ट ईयर की टोटल सेल थी 4 लाख जिसमें 60,000 की आपको प्रॉफिट हुई। तो इसका मतलब कि हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या था। कैसे निकालते हैं फ्रेंड? ग्रॉस प्रॉफिट रेट इक्वल्स टू प्रॉफिट कितनी थी 60,000 और सेल कितनी थी 4 लाख इंटू 100, क्योंकि जब रेट निकालते हैं या रेशियो निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड 60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, ये आ गई 15%। मतलब लास्ट ईयर जो सेल थी उस पे प्रॉफिट का परसेंटेज था 15%। अब जिस डेट को वो मरा दैट इज 31 दिसंबर, तब तक 1 अप्रैल से लेके, मतलब करेंट ईयर में 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो मरा तब तक की सेल थी 3,30,000। तो 3,30,000 पे अगर हम 15% प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मतलब प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ पता चल जाएगी हमको। ठीक है, ये पूरे साल की प्रॉफिट नहीं है फ्रेंड, ये अप टू डेट ऑफ डेथ ही होगी। इसमें पीरियड कैलकुलेट अब आपको करने की जरूरत नहीं होगी। जब पूरे साल की प्रॉफिट निकालते हैं तब हम लोग पीरियड के अकॉर्डिंग उतने मंथ की प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें तो जब वो मरा तब तक की ही सेल दी हुई है ना, तो इसका मतलब कि उतने ही पीरियड की प्रॉफिट आपकी आएगी। तो अब जो सेल है दैट इज सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, जिस डेट को वो मरा उस डेट तक की जो सेल गिवन है वो है 3,30,000। इसका मतलब कि प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कितनी आ जाएगी फ्रेंड? 3,30,000 का 15% दैट इज 15/100, और ये आ जाएगी 3,30,000 इंटू 15/100 49,500। ये आ गई प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, जब वो मरा तब तक की प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट है पूरे फर्म की। अब जो पार्टनर मरा दैट इज ए, तो ए के शेयर की प्रॉफिट आपको निकालनी है। इट मींस ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी आ जाएगी? ए शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगी 49,500, और ए का शेयर कितना था फ्रेंड? ए का शेयर था 4/9, तो दैट इज इंटू 4/9, ये आ जाएगी डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, 22,000 ये निकल गई ए का शेयर। अब आपको सिंपली एंट्री पास करनी है, तो एंट्री क्या होगी? रेशियो तो इनका चेंज हुआ नहीं, तो एंट्री हो जाएगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आया फ्रेंड? 22,000, तो इट मींस कि 22,000 डेबिट एंड 22,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर? तो ये थे फ्रेंड कुछ क्वेश्चन पीएल सस्पेंस या प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करने का, जिसमें हम लोग एज्यूम्ड प्रॉफिट मेथड से भी क्वेश्चन किए, और अगर प्रॉफिट आपको सेल के अकॉर्डिंग फाइंड करनी हो तो उसके भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। तो फ्रेंड्स आप लोग इन शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हर क्वेश्चन में डिफाइन करना है। एंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है फ्रेंड कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में केवल पीएल सस्पेंस अकाउंट से भी पूछ ले। फ्रेंड्स इसके पहले क्लास में हम लोगों ने डेथ ऑफ अ पार्टनर के बेसिक कॉन्सेप्ट और डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में पढ़ा, और प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ या पीएल सस्पेंस अकाउंट की कैलकुलेशन के बारे में भी हम लोगों ने सीखा। इस क्लास में फ्रेंड हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर्स का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे,
जिसमें आपको डिफरेंट कैलकुलेशन भी करनी है एज पर कंडीशन रिक्वायर्ड, जैसा कि आपके क्वेश्चन में गिवन हो, और डिसीज्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है। फ्रेंड्स, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 67 फ्रॉम डीके गोयल, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन है फ्रेंड, द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल एंड कमलेश who were sharing profit in the ratio of 3:3:4। तीन पार्टनर हैं, सिंधु, राहुल, कमलेश, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:4। एज एट ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट की पोजीशन है फ्रेंड, लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व है, बिल्स पेएबल, लोन एंड कैपिटल है सिंधु, राहुल और कमलेश का। एसेट साइड की जो इंफॉर्मेशन है उसमें कैश है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग एंड सिंधुज लोन 20,000। सिंधु का लोन है 20,000 और ये एसेट में है, मतलब सिंधु ने फर्म से लोन लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, सिंधु डाइड ऑन 31 जुलाई 2020। सिंधु की डेथ हो गई, और कब हुई? 31 जुलाई को। बुक्स कब क्लोज होती है फ्रेंड? 31 मार्च को। इट मीन्स कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद सिंधु की डेथ हुई, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर के डेथ के समय जो कंडीशन थी वो थी, फर्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर विच वेयर 80,000। जो गुडविल होगी वो 2 ईयर परचेज के इक्वल होगी और लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के, जो कि 80,000 है। मतलब लास्ट 3 ईयर की एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। इसको जब हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सिंधु की जो प्रॉफिट निकालनी है अप टू डेट ऑफ डेथ, वो किस बेसिस पे निकालनी है फ्रेंड? वो सेल के बेस पे निकालनी है। और इंफॉर्मेशन है कि सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 अमाउंटिंग टू ₹8 लाख। लास्ट ईयर की जो सेल थी, मतलब प्रीवियस ईयर की जो सेल थी वो थी 8 लाख, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2020 ₹3 लाख। मतलब जब वो मरा टिल द डेट ऑफ डेथ तब तक की जो सेल है वो है 3 लाख की। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 वाज ₹2 लाख। अब लास्ट ईयर की जो प्रॉफिट थी वो थी 2 लाख। तो करेंट ईयर में अप टू डेट ऑफ डेथ जब वो मरा तब तक की प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। सिंधु के कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, जिसका रेट क्वेश्चन में गिवन है 6% पर एनम। प्रिपेयर सिंधुज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। उसके एग्जीक्यूटर्स को जो भी पेमेंट करना है आपको वो डिफाइन करना है सिंधुज कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग वर्किंग करेंगे, और वर्किंग में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को सबसे पहले गुडविल फाइंड करनी है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ फाइंड करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड जो इंफॉर्मेशन है उसमें सिंधु, राहुल एंड कमलेश 3 पार्टनर हैं, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4। सिंधु की डेथ हो गई, दैट इज सिंधु डाइज, और सिंधु का शेयर कितना था फ्रेंड? सिंधु का शेयर था 3/336,410, 3/10 शेयर। अब सिंधु की डेथ कब हुई फ्रेंड? सिंधु की डेथ हुई 31 जुलाई को, 31 जुलाई 20। इसका मतलब कि कितने महीने बाद हुई? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ बाद इसकी डेथ हो गई। अब अगर न्यू रेशियो के इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो इसका मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो होगा वही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब कि जो आर और के, मतलब राहुल और कमलेश जो बचे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 होगा। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग रेशियो को इक्वल होती है तो पीएल सस्पेंस की एंट्री पीएल सस्पेंस के थ्रू ही होगी, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब फर्स्ट कैलकुलेशन आपको करनी है गुडविल की। तो गुडविल के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो है फ्रेंड, गुडविल कैसे आपको फाइंड करनी है? 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो गुडविल का फॉर्मूला होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, और एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है फ्रेंड 80,000, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालनी नहीं है, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो इट मींस गुडविल हो गई 1,60,000। अब जो पार्टनर मरा उसका आपको शेयर निकालना है, तो दैट इज सिंधु शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1,60,000, और सिंधु का शेयर कितना था फ्रेंड 3/10। जब हम लोग 1,60,000 का 3/10 निकालेंगे तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 48,000, और ये 48,000 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इट मीन्स कि राहुल 3/7 एंड कमलेश 4/7। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड करना है प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, तो दैट इज पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, प्रॉफिट जो हम लोगों को फाइंड करनी है वो अकॉर्डिंग टू सेल फाइंड करनी है, और प्रीवियस ईयर की सेल आपके क्वेश्चन में गिवन है। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है 8 लाख, एंड प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 लाख। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं, या जिसको ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी कहते हैं। तो जीपी रेट हो गया आपका प्रॉफिट दैट इज 2 लाख अपॉन सेल दैट इज 8 लाख इंटू 100, और ये वैल्यू आएगी 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, दैट इज 25%। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट चार्ज हो रही है सेल पे वो हो रही है 25%। तो इट मीन्स कि जब 3 लाख का 25% हम लोग निकालेंगे तो ये प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ आ जाएगी। तो इट मीन्स कि प्रॉफिट टिल डेथ, और सेल कितनी है फ्रेंड, सेल है 3 लाख, एंड 3 लाख का जब हम लोग 25% निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 75 की आ गई प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। अब ये जो प्रॉफिट आई फ्रेंड ये पूरे फर्म की प्रॉफिट है। अब इसमें से जो पार्टनर मरा दैट इज सिंधु, सिंधु की शेयर आपको निकालनी है, तो इट मीन सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट, सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट 75,000 का सिंधु का शेयर कितना था फ्रेंड 3 इंटू 3/10। इट मीन्स कि ये वैल्यू आ गई 75,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 22,500। ये निकल गई प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, और किसका शेयर, सिंधु का। अब इसके बाद फ्रेंड हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज थर्ड पॉइंट हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सिंधु की कैपिटल कितनी है, सिंधु की कैपिटल है 1,20,000। इंटरेस्ट का रेट है 6%, तो दैट इज 6/100, और मरा कितने महीने बाद फ्रेंड 4 मंथ, तो आपको 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स 4/12। अब ये वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12। ये आ गई फ्रेंड 2400। तो ये थी हम लोगों की वर्किंग फ्रेंड। अब फाइनली हम लोगों को सिंधु के कैपिटल अकाउंट बनानी है, ये डिफाइन करने के लिए कि उसके एग्जीक्यूटर्स को फाइनली हम लोग कितना पेमेंट करेंगे। अब यह है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग सिंधु की कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, जितनी कैपिटल उसकी फर्म में थी। तो सबसे पहली फिगर आएगी बाई बैलेंस BD, और ये होगी इसकी कैपिटल जो कि थी 1,20,000। अब इसके अलावा फ्रेंड लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है 10,000 का, और जनरल रिजर्व में जितना भी शेयर सिंधु का होगा
उसको देना है और शेयर कितना है 3/10, तो इट मीन्स कि 10,000 का 3/10 हो जाएगा 3000, तो दूसरी वैल्यू आएगी बाई जनरल रिजर्व और ये वैल्यू आ गई 3000। अब लाइबिलिटी साइड में इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं आपके पास। एसेट साइड में सिंधु का लोन है 20,000, इसका मतलब कि सिंधु ने फर्म से लोन लिया हुआ है, तो ये डेबिट साइड में आएगी टू लोन अकाउंट और वैल्यू कितनी है फ्रेंड 20,000। अब जो वर्किंग हम लोगों ने की उसमें सबसे पहली वर्किंग थी गुडविल की। गुडविल कितनी आई 48,000, जो कि आर और के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो इट मींस कि बाई आर्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई केस कैपिटल अकाउंट। और जब 48,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में, 48,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है फ्रेंड, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम लोग 20571 20571 एंड इंटू 4 ये आ जाएगी 27429 27429, ये हो गई गुडविल। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड किया प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, जिसकी वैल्यू थी 22,500। अब हम लोगों को प्रॉफिट रिकॉर्ड करनी है, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि रेशियो तो इन लोगों का चेंज हुआ नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और वैल्यू आई है 22,500। अब एक इंफॉर्मेशन और है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400, ये भी रिकॉर्ड करना है आपको क्रेडिट साइड में, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वैल्यू आई है 2400। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं फ्रेंड्स, तो अब हम लोग टोटल करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट का टोटल 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 48,000 प्लस 22,500 प्लस 2,400, ये वैल्यू आ गई फ्रेंड 1,95,900 1,95,900। और सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 1,95,900 और इसमें से डेबिट दैट इज 20,000 जब माइनस करेंगे तो 1,75,900 ये निकल गया बैलेंस और ये ट्रांसफर हो जाएगा फ्रेंड, कहां ट्रांसफर होगा, सिंधुस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, सिंधुस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो फाइनली ये था हम लोगों के डेथ का कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें आपको वर्किंग करनी होती है और डिसीज्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना होता है, ये डिफाइन करने के लिए कि उसके एग्जीक्यूटर को फाइनली कितना हम लोग पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे इसकी वर्किंग और डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और डेथ ऑफ अ पार्टनर के किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही सिंपली सॉल्व कर पाओ। फ्रेंड्स, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 68 फ्रॉम डीके गोयल और क्वेश्चन है फ्रेंड, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर है ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोड। अब बैलेंस शीट की पोजीशन है फ्रेंड, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, कैपिटल है ए की, बी की और सी की, एंड एसेट साइड की पोजीशन है बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है फ्रेंड, ये लॉस होता है। ठीक है, नीचे इंफॉर्मेशन है, ए डाइड ऑन 30/9/2020 एंड बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए की डेथ हो गई और डेथ कब हुई फ्रेंड, 30/9/2020 को, और बुक कब क्लोज होती है, 31/3/2020। इट मीन्स कि आफ्टर 6 मंथ ए की डेथ हुई।
एंड जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बी एंड सी का वो है 7:3। इसका मतलब कि अगर न्यू रेशियो चेंज हो जाए तो आपको प्रॉफिट और गुडविल ये दोनों गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नेक्स्ट है अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर वेर इंटाइटल टू पहला अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल की क्रेडिट है वो तो देनी ही देनी है। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम, आपको 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। नंबर 3 शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, जो गुडविल है फ्रेंड ये 4 ईयर परचेज के इक्वल होगी और लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट की, मतलब आपको गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नेक्स्ट कंडीशन है डी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर की जो प्रॉफिट होगी टिल द डेट ऑफ डेथ वो एज्यूम कर ली जाएगी कि जो लास्ट ईयर की प्रॉफिट थी वही करंट ईयर की प्रॉफिट होगी। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को ही करंट ईयर की प्रॉफिट हम लोग एज्यूम करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018, 19 एंड 20 वेयर 8,000, 12,000, 7,000 रिस्पेक्टिवली, प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड इन हिज एग्जीक्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करते हैं और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड ए बी सी 3 पार्टनर हैं, दैट इज A:B:C, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ए की डेथ हो गई, दैट इज ए डाइज, और कब मरा फ्रेंड? ए मरा 30/9, 2020 को। इट मीन्स कि आफ्टर 6 मंथ बाद ये मर गया, 6 मंथ्स। और ए का शेयर कितना था फ्रेंड? ए का शेयर था 5/10, तो दैट इज 5/10 शेयर के लिए ए था, और ए की डेथ हुई आफ्टर 6 मंथ। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बी और सी का वो आपके क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 7:3। मतलब बी और सी का जो रेशियो है वो है 7:3। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। और जब भी न्यू रेशियो चेंज हो, मतलब एग्जिस्टिंग रेशियो अगर न्यू रेशियो ना हो तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है। और गेनिंग रेशियो का वही सिंपल फॉर्मूला होता है फ्रेंड, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले हम लोग बी का गेनिंग निकालेंगे, तो बी का न्यू कितना है 7/10 एंड बी का ओल्ड कितना था फ्रेंड 3/10। एलसीएम 10, 7 - 3 दैट इज 4/10। अब नेक्स्ट हम लोग सी का जब गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सी का ओल्ड है 3/10 एंड सी का न्यू है 2/10 दैट इज 10, 3 - 2, ये आ गई वैल्यू फ्रेंड 1/10। इट मीन्स कि इनका गेनिंग रेशियो निकल गया, दैट इज B:C इक्वल्स टू 4:1। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है क्रेडिट में वो देनी है, तो कैपिटल की वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। नंबर सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। तो सबसे पहली वर्किंग हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ए की जो कैपिटल है फ्रेंड फर्म में वो है 24,000, तो इट मीन्स कि 24,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो दैट इज 12/100। और मरा कितने महीने बाद 6 मंथ, तो दैट इज इंटू 6/12। ये आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की। तो ये वैल्यू आ गई फ्रेंड 24,000 इंटू 12/100 डिवाइडेड बाई 2, 1440। ये आ गई इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेकंड में आपको गुडविल निकालनी है, और गुडविल 4 ईयर परचेज के इक्वल है ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो इट मीन्स कि नंबर 2 जब हम लोग गुडविल फाइंड करेंगे तो गुडविल आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है फ्रेंड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड।
और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर की आपको लेनी है। लास्ट 3 ईयर की जो प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड, वो है 8,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000। इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ये निकल गई एवरेज प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है। तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 8,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000, 27 डिवाइडेड बाई 3, 9 इंटू 4, ये आ गई 36,000। अब ये 36,000 पूरे फर्म की गुडविल है, ठीक है। अब डेथ किसकी हुई, ए की हुई, तो आपको ए शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करनी है, तो दैट इज ए शेयर ऑफ गुडविल $36,000, और ए का शेयर कितना था फ्रेंड, ए का शेयर था 5/10, तो दैट इज 36,000 इंटू 5/10, ये आ जाएगी आपकी 18,000, और ये 18,000 बी और सी के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो कि आई है 4:1, तो दैट इज 4/5 बी में एंड 1/5 सी में। अब थर्ड कंडीशन में आपको प्रॉफिट निकालनी है टिल द डेट ऑफ डेथ, और प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट होगी वही करंट ईयर की प्रॉफिट एज्यूम कर ली जाएगी। तो प्रीवियस ईयर का मतलब है फ्रेंड 2020 31 मार्च लास्ट जो गया, और 2020 की जो प्रॉफिट है वो है 7,000, ठीक है। सबसे लास्ट वाली प्रॉफिट लेनी है, मतलब जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ डेथ, जिस साल वो मरा उसके ठीक पहले वाले साल की प्रॉफिट। तो इसका मतलब कि थर्ड कंडीशन, जब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो करंट ईयर की प्रॉफिट क्या होगी फ्रेंड, करंट ईयर की प्रॉफिट हो जाएगी प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को ही हम लोग करंट ईयर की प्रॉफिट एज्यूम करेंगे, जो कि है 7,000। अब मरा है 6 मंथ बाद, तो आपको पहले 6 मंथ की प्रॉफिट निकालनी है, तो 6 मंथ की प्रॉफिट हो जाएगी 6 मंथ्स प्रॉफिट 7,000 इंटू 6/12, दैट इज 3,500। अब ये निकल गई 6 मंथ की प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट पूरे फर्म की आई। अब जो पार्टनर मरा दैट इज ए का शेयर आपको निकालना है, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,500, और ए का शेयर कितना था फ्रेंड 5/10, तो इंटू 5/10 ये आ जाएगी 1750, और ये प्रॉफिट भी बी और सी के गेनिंग रेशियो दैट इज 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बिकॉज जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अगर न्यू रेशियो चेंज हो जाए तो जो गेनिंग रेशियो आएगी प्रॉफिट को हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर न्यू रेशियो चेंज ना हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग रेशियो था वही न्यू रेशियो रहे, तो प्रॉफिट हम लोग रियल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सारी हो गई, अब हम लोग डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यह है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग ए की ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, जो कैपिटल इनके बैलेंस शीट में थी, तो दैट इज बाई बैलेंस बीडी, और कैपिटल कितनी थी फ्रेंड इनकी, कैपिटल थी 24,000। अब लायबिलिटी साइड में रिजर्व भी है 6,000 का, और रिजर्व का भी शेयर आपको ए को देना है, तो बाई रिजर्व, और 6,000 में जब ए का शेयर निकालेंगे, ए का शेयर कितना था फ्रेंड 5/10, तो दैट इज 3,000 हो गई रिजर्व। अब लायबिलिटी में इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, जो कि लॉस होता है, तो उसको डेबिट साइड में आपको लिखना है टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और वैल्यू है फ्रेंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की 8,000। ए का शेयर निकालेंगे तो 5/10 दैट इज 4,000। अब कैलकुलेशन जो हम लोगों ने की, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1440, तो क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
1440। इसके बाद सेकेंड वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की वो है गुडविल, और गुडविल में ए का शेयर कितना था 18,000, और इस 18,000 को बी और सी के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज 4/5 एंड 1/5। तो एंट्री होगी फ्रेंड पोस्टिंग बाई बीज कैपिटल अकाउंट एंड बाई सीज कैपिटल अकाउंट। और जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18,000 को 4:1 की रेशियो में, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 14,400 बाई बीज कैपिटल अकाउंट एंड 3,600 बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई पोस्टिंग आपके गुडविल की। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वैल्यू आई है 1750, और इसको भी आपको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि इनका न्यू रेशियो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम पोस्टिंग होगी फ्रेंड, बाई बीज कैपिटल अकाउंट एंड बाई सीज कैपिटल अकाउंट। और जब 1750 को डिवाइड करेंगे 5 से एंड मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ गई 1400 एंड सीज कैपिटल 350। अब इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, ऊपर की जो कंडीशन थी ये गुडविल की थी, ये हो गई आपकी गुडविल के लिए, और जो नीचे की कंडीशन है ये आपकी प्रॉफिट के लिए है, ठीक है। प्रॉफिट के लिए हम लोग गेनिंग रेशियो में तब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब नए पार्टनर्स का न्यू रेशियो चेंज हो जाए। अगर नए पार्टनर का न्यू रेशियो एग्जिस्टिंग रेशियो ही रहे तो हम लोग बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न लिख के पीएल सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग टोटल करते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे फ्रेंड, ये आ गई 24,000 प्लस 3,000 प्लस 1440 प्लस 14,400 प्लस 3,600 प्लस 1400 प्लस 350 48,190 48,190। और सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे 48,190। इसमें से एक अमाउंट आपके डेबिट में है 4,000, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 44,190, और ये ट्रांसफर कर देंगे फ्रेंड टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, ठीक है, क्लियर। तो ये था फ्रेंड आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर का लॉन्ग क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है एक क्वेश्चन डेथ की आने के लिए आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसको कॉपी में एक बार दो बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स। हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 73 फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन है ब्राउन एंड स्मिथ आर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नंबर 1 दैट द अकाउंट बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। यहाँ पे जो बुक्स क्लोज हो रही है इन लोगों की, ये हो रही है 31 दिसंबर को। अच्छा, एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड कि आप लोग क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट को याद रखिएगा, क्योंकि दिमाग में हमेशा यही चलता है कि क्लोजिंग डेट 31 मार्च को होती है, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर उसने 31 दिसंबर दे दिया और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ना पढ़े तो एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बुक क्लोज हो रही है इन लोगों की वो हो रही है 31 दिसंबर को। सेकंड पॉइंट है दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलो, ब्राउन 1/2, स्मिथ 1/3 और कैरी टू रिजर्व 1/6, मतलब 1/6 ये लोग अपने रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। थर्ड पॉइंट है दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर बी इंटाइटल टू बी पेड आउट नंबर ए द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, जिस समय वो मरा उस समय जितनी उसकी कैपिटल थी वो देनी है। बी हिज प्रोपोर्शन ऑफ
रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, जो इनका रिजर्व है उसमें डेथ पार्टनर का जो प्रोपोर्शन है वो देना है। अगर फ्रेंड्स ये न भी कहे कि आपको कैपिटल देना है या रिजर्व देना है, तब भी हम लोग कैपिटल, रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल देंगे ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सी, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। इनकी प्रॉफिट का प्रोपोर्शन देना है, और जो प्रॉफिट होगी फ्रेंड करंट ईयर की, वो पिछले 3 साल की एवरेज प्रॉफिट को ही करंट ईयर की प्रॉफिट हम लोग एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट है डी, बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। गुडविल का प्रोपोर्शन देना है, और गुडविल कैसे निकालनी है, पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट होगी वही गुडविल होगी, उसका एवरेज नहीं निकालना आपको, ठीक है। क्वेश्चन में साफ कहा है कि टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट होगी उसको प्लस करेंगे, वही हम लोगों की गुडविल हो जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन है, ऑन 31 दिसंबर 21 द लेजर बैलेंस वेयर, ब्राउन की कैपिटल है, स्मिथ की कैपिटल है, रिजर्व है 3000 एंड क्रेडिटर है टोटल 21,000। ये है लाइबिलिटी, बैलेंस शीट नहीं बनी है, स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है लेजर, लेकिन ये बैलेंस शीट की ही तरह है, ठीक है, आप इसको बैलेंस शीट मान सकते हो। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल 2000, इन्वेस्टमेंट 5000 और कैश 14,000, टोटल 21,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वेयर 2019 4,200, 2020 3,900 है, एंड 21 में प्रॉफिट 4,500 है। स्मिथ डाइड ऑन 1 मई, कौन मरा फ्रेंड, स्मिथ, और कब मरा, 1 मई को। अब बुक कब क्लोज हो रही है, 31 दिसंबर को, मर रहा है 1 मई को, इट मींस कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने बाद मरा, ठीक है। सो द अकाउंट एज बिटवीन द फर्म एंड स्मिथ एग्जीक्यूटर एज ऑन May 1, 2022। तो ये था फ्रेंड आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्किंग करेंगे। अब क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड, ब्राउन और स्मिथ 2 पार्टनर हैं, तो दैट इज ब्राउन एंड स्मिथ, और प्रॉफिट का 1/6 पोर्शन ये लोग रिजर्व में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 1/6 पोर्शन इनका चला गया रिजर्व में। जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 1/2 है ब्राउन का, 1/3 है स्मिथ का, एंड 1/6 चला गया रिजर्व में, ठीक है। जब हम लोग डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे फ्रेंड, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई आपकी 3/6। स्मिथ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई 2/6, और ये 1/6। इसका मतलब इनका रेशियो निकला 3:2:1। अब रेशियो हमें केवल ब्राउन और स्मिथ का लेना है, तो ब्राउन इज टू स्मिथ, इनका रेशियो कितना आ गया फ्रेंड, 3:2, ठीक है, क्लियर। अब स्मिथ की डेथ हो गई, तो दैट इज स्मिथ डाइड, और इसकी डेथ कब हुई फ्रेंड, इसकी डेथ हुई 1 मई को, और इसका शेयर कितना था, इसका शेयर था स्मिथ का 2/5, 1 मई को हुई। इसका मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने बाद स्मिथ की डेथ हुई, तो दैट इज आफ्टर 4 मंथ। अब जो पार्टनर बचा वो केवल एक बचा, ब्राउन, तो इसका मतलब कि न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो वगैरह आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी झेलना है वो बी को ही झेलना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले फ्रेंड कैपिटल की कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिजर्व के शेयर की कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन जो हम लोगों को करनी है वो करनी है प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट की, और प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट के लिए कहा है टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। अब जो प्रॉफिट होगी करंट ईयर की वो लास्ट 3 ईयर की एवरेज प्रॉफिट होगी, और लास्ट 3 ईयर की एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 ईयर की प्रॉफिट कितनी कितनी है फ्रेंड, 4200 प्लस 3900 प्लस 4500, इन तीनों को प्लस करके हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल जाएगी आपकी एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर की, जो कि करंट ईयर की प्रॉफिट हो जाएगी। तो 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई 4200। ये निकल गई फ्रेंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, जो कि करंट ईयर की प्रॉफिट एज्यूम होगी। अब मरा है 4 महीने बाद,
तो 4 महीने की प्रॉफिट आपको निकालनी है, ठीक है। तो 4 मंथ्स प्रॉफिट कैसे निकलेगी? 4 मंथ्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 4200 इंटू 4/12। तो 4200 इंटू 4/12 ये आ गई 1400। और ये जो प्रॉफिट आई फ्रेंड, ये आई अप टू डेट ऑफ डेथ और पूरे फर्म की आई। अब इसमें से स्मिथ का शेयर आपको निकालना है, तो स्मिथ शेयर कितना आ जाएगा? स्मिथ शेयर इक्वल्स टू 1400 और स्मिथ का शेयर कितना था फ्रेंड? स्मिथ का शेयर था 2/5, तो दैट इज इंटू 2/5। ये आ गई 560। ये निकल गई प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ और किसकी? स्मिथ की। अब हम लोगों को गुडविल फाइंड करनी है और गुडविल के लिए इंफॉर्मेशन है कि लास्ट 3 ईयर की जो टोटल प्रॉफिट होगी वही गुडविल हो जाएगी। तो इट मींस कि सेकंड कैलकुलेशन जब हम लोग गुडविल की करेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू 4200 प्लस 3900 प्लस 4500, इसका जो टोटल आएगा वही आपकी गुडविल हो जाएगी। तो 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 12,600, और ये 12,600 गुडविल हो गई पूरे फर्म की। अब स्मिथ मरा तो आपको स्मिथ का शेयर निकालना है, तो स्मिथ शेयर इक्वल्स टू स्मिथ शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 12,600 इंटू 2/5, ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 2/5, 5040, ये निकल गई गुडविल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा और कोई कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। अब हम लोग स्मिथ का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यह है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग स्मिथ का कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, जितनी कैपिटल उसकी थी, तो दैट इज बाई बैलेंस BD। और कैपिटल कितनी थी स्मिथ की फ्रेंड? कैपिटल थी 6000। इसके अलावा रिजर्व है 3000 का, और रिजर्व में जितना भी प्रोपोर्शन है स्मिथ का वो देना है, तो बाई रिजर्व। और स्मिथ का रेशियो कितना है फ्रेंड? स्मिथ का रेशियो है 2/5, तो दैट इज 3000 इंटू 2/5, यह आ गया 1200। अब इसके अलावा लाइबिलिटी में और कुछ है नहीं, एसेट में भी एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब दूसरी कंडीशन, जो प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट करी 560, ये आपको देनी है स्मिथ को, तो नेक्स्ट आ जाएगा बाई। अब यहां पे फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्योंकि एक ही पार्टनर है और इनका गेनिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो पीएल सस्पेंस आ गई आपकी 560। अब इसके बाद गुडविल, गुडविल में भी एक ही पार्टनर है, तो गेनिंग रेशियो चेंज नहीं होगा या न्यू रेशियो इनका चेंज नहीं होगा, जो भी झेलना है वो ब्राउन को झेलना है, तो दैट इज बाई ब्राउन कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में गुडविल का अमाउंट कितना आएगा फ्रेंड? गुडविल कितनी आई है? 5040, ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अब हम लोग टोटल करते हैं 6000 प्लस 1200 प्लस 560 प्लस 5040, टोटल आ गई फ्रेंड 12,800। और 12,800 हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, एंड डेबिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, तो दैट इज स्मिथ एग्जीक्यूटर अकाउंट 12,800। तो ये था फ्रेंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना था, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही कंपैरेटिवली इजी है इसका, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड। अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना बनी हो
स्टेटमेंट फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दिया हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी लायबिलिटी और एसेट की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आपके स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे एंड आप लोग फ्रेंड इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 76 फ्रॉम डीके गोयल और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट रेशियो है 2:1 का। एज एट मार्च 31, 2022 जो बैलेंस शीट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग लाइबिलिटी की पोजीशन है क्रेडिटर, रिजर्व फंड एंड कैपिटल ए बी एंड सी की। एसेट साइड की इंफॉर्मेशन है गुडविल, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, सन्डी डेटर्स एंड कैश एट बैंक। जो गुडविल है फ्रेंड इसको राइट ऑफ करनी होती है, तो जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल निकलेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आपको रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, बी डाइड ऑन जून 15, 2022। बी की डेथ हो गई और कब हुई? 15 जून 2022 को। अब इसमें फ्रेंड मंथ के बीच में ही उसकी डेथ हो गई, मतलब 15 जून को। इसका मतलब कि 31 मार्च को बुक क्लोज होती है, अप्रैल 1 मंथ, मई 1 मंथ और जून 15 दैट इज 1/2 हाफ मंथ। इसका मतलब कि जो पीरियड हो गया वो हो गया 2.5 मंथ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डीड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू, क्या क्या देना है उसको फ्रेंड? सबसे पहले बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का जो बैलेंस है वो देंगे। बी, शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। गुडविल देनी है और गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है फ्रेंड वो है थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स और एवरेज प्रॉफिट हमको निकालनी है लास्ट 4 ईयर की। सी इंफॉर्मेशन है, शेयर इन द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर। जो प्रॉफिट हम एज्यूम करेंगे करेंट ईयर की वो कैसे एज्यूम करेंगे? लास्ट 4 ईयर की जो प्रॉफिट होगी उसका एवरेज। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एट रेट ऑफ 12% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है 12% पर एनम का और पीरियड आया है फ्रेंड 2.5 मंथ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, 20, 21 एंड 22 रिस्पेक्टिवली वेयर 15,000, 17,000, 19,000 एंड 13,000। चारों साल की प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में मेंशन है। B's legal representative were to be paid the amount due. A and C continue as partner by taking over B's share equally. अब यहाँ पे रेशियो की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। रेशियो के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जब B की डेथ हुई तो B के डेथ के बाद B का जो शेयर था उसको A और C ने इक्वल प्रोपोर्शन में टेक कर लिया। इसका मतलब कि ये कंडीशन फ्रेंड टेक्स और एक्वायर की है, तो आपको पहले न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी फिर गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। वर्क आउट द अमाउंट पेबल एज बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पेमेंट करना है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो ये था फ्रेंड आपका क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, A:B:C और इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:2:1। बी की डेथ हो गई, दैट इज बी डाइज। और बी कब मरा फ्रेंड? बी मरा 15 जून को। इसका मतलब कि कितने महीने बाद मरा? 2.5 मंथ। तो पीरियड हो गया आपका 2.5 मंथ्स। अब फ्रेंड किसी क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी बहुत ही मिनिमम होती है कि किसी एक सर्टेन डेज को मरे और आपको डेज का कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, या तो वो कंप्लीट मंथ का कैलकुलेशन होगी या तो अगर मंथ होगी बीच में तो वो हाफ ही होगी, दैट इज 2.5 या 3.5। अब बी का जो शेयर था, दैट इज बी का शेयर कितना था फ्रेंड? 2/5। इस 2/5 को ए और सी ने एक्वायर कर लिया और किस रेशियो में एक्वायर किया? इक्वली। इट मींस ए ने एक्वायर किया 1/2 एंड सी ने एक्वायर किया 1/2।
तो अब आपको ये डिफाइन करना है कि ए और सी ने एक्वायर कितना किया। तो सबसे पहले हम लोग ए का डिफाइन करते हैं, ए एक्वायर, बी का शेयर कितना था फ्रेंड 2/5 एंड ए ने एक्वायर कितना किया 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये वैल्यू आ जाएगी 2/10। सिमिलरली सी एक्वायर, सी कितना एक्वायर किया, बी का शेयर कितना था 2/5 और सी ने भी सेम एक्वायर किया दैट इज 1/2, तो ये भी आ जाएगी 2/10। अब जब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे ए एंड सी का, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे फ्रेंड, जो ओल्ड था ए और सी का दैट इज ओल्ड रेशियो, इसमें से हम लोग एक्वायर को प्लस कर देंगे जितना उन लोगों ने बी के शेयर को एक्वायर किया। तो सबसे पहले हम लोग ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड कितना था फ्रेंड, ए का ओल्ड था 2/5 और बी से कितना एक्वायर कर लिया 2/10, एलसीएम आ गया 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 2, इट मीन्स कि 6/10। सिमिलरली जब सी का निकालेंगे हम लोग, तो सी का ओल्ड कितना था फ्रेंड 1/5 और सी ने भी सेम एक्वायर किया दैट इज 2/10, एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 2 4, तो ये आ गया 4/10। इसका मतलब कि जो न्यू रेशियो निकला A/C का वो आ गई 6:4 और ये रेशियो और भी छोटी हो सकती है क्योंकि दोनों ही वैल्यू 2 से डिविजिबल हैं, तो इट मीन्स ये हो गई 3:2। ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोगों को गेनिंग रेशियो भी निकालना है, तो गेनिंग रेशियो क्या होता है फ्रेंड, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले गेनिंग हम लोग निकालेंगे ए की न्यू कितनी आई 3/5 एंड ए की ओल्ड कितनी थी 2/5, तो इट मीन्स ये आ गई 1/5 और सी की न्यू कितनी है फ्रेंड 2/5 एंड सी का ओल्ड कितना था 1/5, तो ये भी आ गया 1/5। इसका मतलब कि जो गेनिंग रेशियो निकला A/C का वो आ गया इक्वल। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो वर्किंग करनी हम लोगों को, उसमें सबसे पहले ए पॉइंट है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल की वर्किंग तो करनी नहीं। नंबर 2 है शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल के लिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, गुडविल की जो वैल्यू होगी वो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है कितना फ्रेंड थ्राइस का मतलब 3। तो सबसे पहले 4 साल की हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट है हम लोगों के पास 15,000 प्लस 17,000 प्लस थर्ड ईयर की प्रॉफिट 19,000 एंड फोर्थ ईयर की प्रॉफिट है 13,000। इन चारों साल की प्रॉफिट को प्लस करके आपको 4 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज थ्राइस मीन्स 3। अब ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 15,000 प्लस 17,000 प्लस 19,000 प्लस 13,000, 64,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ये आ गई 48,000। अब ये जो 48,000 आई गुडविल, ये पूरे फर्म की गुडविल आई। अब जिस पार्टनर की डेथ हुई दैट इज बी, अब आपको बी के शेयर की गुडविल फाइंड करनी है, तो दैट इज बी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू बीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 48,000 इंटू बी का शेयर कितना था फ्रेंड 2/5, तो 48,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये आ गई 19,200 और ये 19,200 ए और सी के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो कि इक्वल है दैट इज 1/2 एंड 1/2। ठीक है, क्लियर। तो ये था गुडविल का कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रॉफिट का कैलकुलेशन, और प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन है
कि शेयर इन द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर। करंट ईयर की प्रॉफिट एज्यूम की जाएगी जो पिछले 4 साल की एवरेज प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन अब हम लोग यहां पे करते हैं। नंबर 2 प्रॉफिट। अब आपको लास्ट 4 ईयर की एवरेज निकालनी है फ्रेंड, और 4 ईयर की प्रॉफिट का जो एवरेज आया था कैलकुलेट कर लेते हैं। 15,000 प्लस सेकेंड ईयर की प्रॉफिट 17,000 प्लस थर्ड ईयर की प्रॉफिट 19,000 प्लस फोर्थ ईयर की प्रॉफिट 13,000। इन चारों साल की प्रॉफिट को आपको प्लस करनी है और इसको 4 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज। तो 15,000 प्लस 17,000 प्लस 19,000 प्लस 13,000, 64 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स कि 16,000 आ गई आपकी एवरेज प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट आपकी करंट ईयर की प्रॉफिट एज्यूम की जाएगी, दैट इज करंट ईयर प्रॉफिट। अब बी की डेथ हुई, और डेथ कितने मंथ बाद हुई फ्रेंड? 2.5 मंथ बाद। तो अब आपको 2.5 मंथ की प्रॉफिट निकालनी है। 2.5 मंथ्स प्रॉफिट, तो दैट इज 16,000 इंटू 2.5 अपॉन 12, 2.5 अपॉन 12, ये आ गई 3333। फ्रैक्शन में आ रही है फ्रेंड, राउंड अप करके लिखेंगे हम लोग 3,333। ठीक है, ये आ गई आपकी प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आई पूरे फर्म की। अब जिस पार्टनर की डेथ हुई बी, उसका शेयर निकालेंगे, दैट इज बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,333 इंटू बी का शेयर कितना था फ्रेंड? 2/5। तो 3,333 इंटू 2/5, 1,333, 1,333, ये निकल गई बी की शेयर की प्रॉफिट, और इनका न्यू रेशियो चेंज है, तो ये प्रॉफिट भी उनके गेनिंग रेशियो में बटेगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के। तो इसका मतलब ए एंड सी में बटेगी किस रेशियो में फ्रेंड? गेनिंग रेशियो, जो कि इक्वल आया, दैट इज 1/2 एंड 1/2। तो ये थी आपकी वर्किंग इस क्वेश्चन की। अब फाइनली हम लोग जो पार्टनर मरा, दैट इज बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यह है फ्रेंड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बी की कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट साइड में जो पहली फिगर आएगी बाई बैलेंस BD, और बी की कैपिटल कितनी थी फ्रेंड? बी की कैपिटल थी 25,000। अब लायबिलिटी साइड में आपके पास रिजर्व फंड भी है 25,000 का, तो रिजर्व फंड में जितना शेयर होगा बी का वो आपको देना है। तो बाई रिजर्व फंड, और रिजर्व फंड की वैल्यू है 25,000, एंड बी का शेयर कितना है फ्रेंड? बी का शेयर था 2/5, तो दैट इज 25,000 इंटू 2/5, ये आ गया 10,000। लायबिलिटी में और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। एसेट साइड में है गुडविल, और गुडविल हमेशा राइट ऑफ होती है, तो डेबिट साइड में 2 गुडविल, और गुडविल की वैल्यू है 30,000, एंड बी का शेयर है 2/5, तो 30,000 इंटू 2/5, दैट इज 12,000। ये जो गुडविल है फ्रेंड, ये बैलेंस शीट की गुडविल है एसेट की, जिसे आपको राइट ऑफ करनी होती है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया नहीं, सिंपली आप लोग निकाल लेना। कैपिटल कितनी थी फ्रेंड? कैपिटल थी 25,000, और इंटरेस्ट देना है 12% पर एनम। इट मीन्स कि 25,000 इंटू 12/100, 3,000, ये आ गई पूरे साल की, और मरा कब? 2.5 मंथ के बाद। तो इसका मतलब 2.5 मंथ की आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। तो इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गई 625 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 625। अब इसके बाद फ्रेंड हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया पहला गुडविल का,
और गुडविल की वैल्यू कितनी आई 20 शेयर की 19,200 और इसको ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग रेशियो में, दैट इज इक्वली। तो गुडविल के लिए एंट्री होगी बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाई सीज कैपिटल अकाउंट। एंड 19,200 को जब हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9,600 बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड सेम अमाउंट 9,600 बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पोस्टिंग गुडविल की है फ्रेंड, शेयर ऑफ गुडविल। अब हम लोगों को बी के शेयर की प्रॉफिट देनी है और बी के शेयर की प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड करी 1333 और इसको भी गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रेंड, क्योंकि इनका न्यू रेशियो चेंज हो गया। तो प्रॉफिट के लिए भी सेम पोस्टिंग होगी बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाई सीज कैपिटल अकाउंट। और ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट आई थी 1333, फ्रैक्शन में है 1333। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर फ्रैक्शन में आएगा, राउंड ऑफ करके लिखना है आपको। तो 666.5 आ रहा है, किसी एक में 0.5 कम कर लेते हैं, किसी एक में 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ए में 667 कर ले रहे हैं एंड बी में 666। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अब हम लोगों को सिंपली बैलेंस निकालनी है जो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा। तो हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 25,000 प्लस 10,000 प्लस 625 प्लस 9600 प्लस 9600 प्लस इन दोनों का टोटल 1333। ये आ गई फ्रेंड 56158 56158 एंड सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 56158 और डेबिट में एक आइटम है 12,000 का माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ गया 44158 और ये बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था फ्रेंड ये। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, कॉपी में एक बार दो बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। एंड फ्रेंड, डेथ में इससे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन अब और नहीं आ सकता, तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दो बार कॉपी में फिर से प्रैक्टिस करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।